हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं एमओयूज एंड अग्रीमेंट जो आपके जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ के हैं। अभी तक सितंबर मंथ में जितने कवर हुए हैं वो सब मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ के रहेंगे। उससे पहले के भी मैंने कवर करवाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं इसकी एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दूंगी और ये ऐड कर दूंगी मैं आई बटन पे। यहाँ पे क्लिक करके आप इसे देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। So first question है, recently in July, Airport Authority of India has signed an MOU with Rajasthan government for the development of a greenfield airport in dash Rajasthan। तो इनमें से कौन सी सिटी है जहां पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है आपका डेवलप किया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, जिसके लिए MOU साइन हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ। तो ये सिटी आपकी है कोटा, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोटा सिटी में ये आपका एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिज्म डेवलप हो, टूरिज्म जो है वो बढ़ेगा। साथ में ही जो एजुकेशनल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो भी स्टेट में बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब इस एयरपोर्ट के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने फ्री लैंड ऑफर किया है, ठीक है, कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बनाने के लिए। और सारा कंस्ट्रक्शन का, डेवलपमेंट का और ऑपरेशन का काम कौन देखेगा, इट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे 440.086 हेक्टेयर का लैंड जो है उसमें ये कंस्ट्रक्शन किया जाएगा एंड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन 2 साल में ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था, ठीक है। नाउ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके करंट चेयरमैन कौन है, संजीव शर्मा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और इसे 1995 में स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने जो है एक अग्रीमेंट साइन किया है जर्मन डेवलपमेंट बैंक के साथ, KfW के साथ, ठीक है। किस चीज के लिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मुंबई महाराष्ट्र। और ये आपका जो अग्रीमेंट है ये कितने रुपयों का है, तो ये आपका 850 करोड़ रुपए का है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब जो फंड है ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जो है खर्च किया जाएगा। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने क्या बोला है, ये 365 करोड़ का जो फंड है वो अपने रिसोर्सेज से जो है रेज करेंगे। फाइन। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे ये खर्च किया जाएगा, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रीन कॉरिडोर्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, रिसाइकलिंग एंड रीयूज फैसिलिटी, प्रमोशन ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन टू द एड्रेस environmental concern and to help to enhance quality of life for residents living in the metropolitan area। क्लियर है। नाउ KfW बैंक की बात करें, इसके CEO कौन है, स्टेफन विंटल्स। हेडक्वार्टर इसका आपका फ्रैंकफर्ट जर्मनी में लोकेटेड है। वेयरएज मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का आपका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके करंट कमिश्नर कौन है, संजय मुखर्जी। ओके, नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज साइन एन अग्रीमेंट विद द थेल्स ग्रुप, जो आपका फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है, टू मैन्युफैक्चर 70 mm रॉकेट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे जो अदानी डिफेंस एरोस्पेस है, इन्होंने आपके थेल्स ग्रुप के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 7 mm रॉकेट्स इन इंडिया। अब ये जो रॉकेट्स होते हैं ये लाइट वेट कॉम्पैक्ट साइज रॉकेट्स होते हैं जिनको डिप्लॉय किया जाता है हेलीकॉप्टर्स में, ठीक है, फॉर बोथ डे एंड नाइट ऑपरेशंस। अब यहाँ पे इनकी रेंज जो है आपके 1.5 मीटर से 7 किलोमीटर से इसकी रेंज होती है, और इंडिया में से रुद्र और प्रचंड हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनमें डिप्लॉय किया गया है, ठीक है। Now next question है, which among the following organization has signed a loan agreement with the Engine Group France to build a 400 megawatt solar photovoltaic power plant in सुरेंद्रनगर, गुजरात। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इस लोन अग्रीमेंट को साइन किया गया था विद द इंजन ग्रुप, ताकि इस सोलर पावर प्लांट जो है उसको बनाया जा सके 400 मेगावाट कैपेसिटी का जो है, ठीक है। आंसर आपका है एशियन डेवलपमेंट बैंक। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब यहाँ पे जो प्लान है ये जो प्लांट है ये जनरेट करेगा 805 गीगावाट आवर्स की सोलर एनर्जी पर ईयर ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, जो हेल्प करेगा हमें अवॉइड करने के लिए नियरली 6.62 लाख टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। टोटल बजट की बात करें तो इसका प्रोजेक्ट का टोटल बजट है इंडियन रुपीस में 14.6 बिलियन का, वेरस US डॉलर में ये आपका है 176 मिलियन US डॉलर। अब जो ये फंडिंग है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये आपका इम्प्लीमेंटेशन करेगा कौन, एनरेन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी सब्सिडी है या ओन्ड कंपनी है इंजन ग्रुप की,
ठीक है। और यहाँ पे सोल ऑफ टेकर है इस प्रोजेक्ट का गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, GUVNL। ठीक है। नाउ इंजन ग्रुप की बात करें, जो आपका फ्रांस का ग्रुप है, इसके करंट CEO हैं कैथरीन मैकग्रेगर। ओके। Now next आपको क्वेश्चन है, द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया साइन एन अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ गुयाना टू प्रोवाइड इंडिया सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $US फॉर इंस्टॉलिंग अ सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट एट अ चेडी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तिमहेरी गुयाना। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज एक्सिम बैंक ने। ठीक है। एक्सिम बैंक ने कितना अमाउंट का यहाँ पे जो अग्रीमेंट है वो साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ गुयाना के साथ, तो इट इज $2.5 मिलियन। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। फाइन। अब जो अग्रीमेंट है इसका मेन एम क्या है कि यहाँ पे कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जाए और प्रमोट किया जाए सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस को। ठीक है। अब एक्सिम बैंक की बात करें तो इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हर्षा बांगरी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे 1982 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। Now next question है, which insurance company partnered with the Himachal Pradesh State Cooperative Bank to enhance health insurance penetration in the Himachal Pradesh? तो ये इंश्योरेंस कंपनी आपकी है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, जिसने यहाँ पे पार्टनरशिप किया है हिमाचल प्रदेश स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक के साथ, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हिमाचल प्रदेश में बढ़ाया जा सके। ठीक है। अब इसका मेन एम क्या है इस बैंक के साथ पार्टनरशिप करने का, कि रूरल और टियर 3 रीजन्स जो हैं यहाँ पे इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको बढ़ाया जाए। फाइन। अब स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस की बात करें तो इसके करंट MD एंड CEO हैं आनंद रॉय। इसे 2006 में स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज साइंड अ मल्टी-ईयर पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद अ मिस्ट्रल AI टू प्रोवाइड अ बैंक विद अ एक्सेस टू करंट एंड फ्यूचर मिस्ट्रल AI कमर्शियल मॉडल्स। तो इसमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने मल्टी ईयर पार्टनरशिप साइन की है मिस्ट्रल AI के साथ, जो आपकी पेरिस बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज BNP परिबस। ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इस पार्टनरशिप के थ्रू जो PNB परिबस है ये इंप्लीमेंट करेंगे मिस्ट्रल AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इनके कस्टमर सपोर्ट में, सेल्स में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। क्लियर है। अब BNP परिबास की बात करें तो इसके CEO करंटली हैं जीन ल्यूरेट बोनोफे। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका पेरिस फ्रांस में। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई द NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो होली ओन सब्सिडरी है NPCI की, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है कौन से बैंक के साथ, टू लॉन्च QR कोड बेस्ड UPI पेमेंट्स अक्रॉस डैश कंट्री। तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने कोलैबोरेशन किया है या अग्रीमेंट साइन किया है कतार नेशनल बैंक के साथ, ताकि जो इंडिया के ट्रैवलर्स आपके कतार में जाते हैं वहां पे वो QR बेस्ड पेमेंट इजीली कर पाए। क्लियर है। नाउ NIPL के आपके CEO कौन है? इनका नाम है रितेश शुक्ला। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 2020 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, name the bank that has signed an MOU with the Steel Authority of India to offer various kinds of loan to sales employees at a concessional rates। तो रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक ने सेल के साथ कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किया है, ताकि जो इनके एम्प्लॉयज हैं उनको कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, इस टाइप के जो वेरियस लोन हैं वो कंसेशनल रेट्स पे प्रोवाइड किए जा सके। फाइन। अब ऐसे SAIL की बात करें तो इसके चेयरमैन करेंटली है अमरेंद्र प्रकाश। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे 1973 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज साइंड एन MOU विद द रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड ऑन द एनुअल ग्रांट इन एड, दैट इज GIA, फॉर अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन अ RMI। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने इनके साथ MOU साइन किया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स? तो ये कंट्री है इंडिया। ठीक है। अब इंडिया ने ये अग्रीमेंट या ये MOU साइन किया था, जो आपकी एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है जापान में, वहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन किया गया था, ये MOU साइन किया गया था। ठीक है। अब इस MOU के तहत कवर किए गए हैं प्रोजेक्ट्स, जैसे कम्युनिटी सपोर्ट सेंटर इन अलुक अटॉल, एयरपोर्ट टर्मिनल on MEJIT, that is Mejit Island, and community centers at Arno and Vodje Allots। ठीक है। फोकस एरिया यहाँ पे आपके रहेंगे हेल्थ केयर, अफोर्डेबल मेडिसिन, एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन वाटर फैसिलिटीज।
फाइन। अब RMI की बात करें, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड की, इसकी कैपिटल है मजूरो, करेंसी इसकी आपकी है US डॉलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली MOU साइन किया है TIDCO के साथ स्टैब्लिश करने के लिए एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटीज इन डैश। तो कौन से स्टेट में ये आपके एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटीज स्टैब्लिश की जाएंगी? तो आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन नंबर E, तमिलनाडु। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तमिलनाडु का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसके साथ MOU साइन किया है ताकि तमिलनाडु में एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटीज स्टैब्लिश की जा सके। अब जो ये फैसिलिटीज हैं, टेस्टिंग फैसिलिटीज, ये स्टैब्लिश की जाएंगी अंडर दी DTIS, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, जिसे आपका मई 2020 में लॉन्च किया गया था बाय दी यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। ठीक है, अब ये जो स्कीम थी आपकी, ये 5 साल के लिए आई गई थी, जिसका मेन एम क्या है कि जो हमारा डोमेस्टिक डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग है उसको हमें बढ़ावा देना है, उसको हमें बूस्ट करना है। ठीक है, ये एम के साथ 5 साल के लिए इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था। क्लियर है? नाउ इस स्कीम के अंडर जो 75% फंडिंग है वो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, साथ में जो 25% आपकी रेस्ट ऑफ दी मतलब जो फंडिंग होती है ये आपके स्टेट गवर्नमेंट या इंडियन प्राइवेट एंटिटीज जो होती है वो इसमें अपना फंडिंग प्रोवाइड करती है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बोला गया है, दीज आर, ठीक है, जो आपकी टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं जो स्टैब्लिश की जाएंगी अंडर दी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, दीज आर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, UAS, electronic warfare, EW, and electro-optics, that is EO. Okay. Next up question है, which among the following organizations signed an MOU with the Online PSB Loan Limited, that is OPL, to digitalize the enrollment and claim settlement process under the Jan Suraksha scheme for all 43 RRBs, regional rural banks. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है ऑनलाइन PSB लोन लिमिटेड के साथ, किस चीज के लिए? डिजिटलाइज करने के लिए एनरोलमेंट एंड क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को अंडर द जन सुरक्षा स्कीम। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज NABARD। अब NABARD ने क्या बोला है, इट विल इंटीग्रेट 43 RRBs ऑनटू द जन सुरक्षा पोर्टल। अब जो ये पोर्टल है ये आपका बेसिकली डिजिटल एनरोलमेंट और क्लेम सेटलमेंट प्रोवाइड करता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। ओके, नेक्स्ट है, the Gujarat government has signed an MOU with which among the following company or companies to promote the use of AI, artificial intelligence technologies in a Gujarat। तो इनमें से कौन सी कंपनी है या कंपनीज हैं जिनके साथ गुजरात गवर्नमेंट ने आपका MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि AI टेक्नोलॉजी जो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है वो गुजरात में उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज IBM, माइक्रोसॉफ्ट एंड नेस्कॉम, इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन हुआ है। क्लियर है? नाउ IBM जो है, IBM के साथ जो MOU साइन हुआ है उसके तहत ये स्टैब्लिश करेगा और प्रमोट करेगा AI क्लस्टर को गिफ्ट सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU जो साइन हुआ है तो ये आपका स्टैब्लिश करेगा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अ गिफ्ट सिटी। देन नेस्कॉम जो है ये एनहांस करेगा AI कैपेबिलिटीज को गुजरात में। क्लियर हुआ? नाउ अब जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसने बेसिकली ये सारे आपके MOU साइन किए थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंदर आता है, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था, इसी के साथ इन्होंने लॉन्च किया था कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को, जिसका मेन एम है कि 25,000 स्टूडेंट्स जो हैं उनको AI और डीप टेक टेक्नोलॉजी में जो है ट्रेन किया जाए ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 years। क्लियर है? नाउ अब इस इनिशिएटिव के अंडर IBM, NVIDIA, Amazon वेब सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी एंड L&T एडुटेक, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। तो बेसिकली इनका यहाँ पे काम रहेगा कि ये यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे। क्लियर हुआ? साथ में ही ये यहाँ पे सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करेंगे। नाउ अब यहाँ पे 4 स्टेट्स यूनिवर्सिटीज जो हैं आपकी GTU हो गया, IIT RAM, PDEU और गणपत यूनिवर्सिटी, ये सारे आपके इन्होंने एज अ एग्रीगेटर्स यहाँ पे ज्वाइन किया है। Next is name the state that has signed a MOU with the Rajasthan for implementation of rupees 72,000 crore Prabhati Kalisindh Chambal Interstate River Linking Project। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने MOU साइन किया है राजस्थान के साथ, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए PKC विच इज प्रभाती
काली सिंध चंबल इंटरस्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को। तो आंसर यहाँ पे है इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो है ये आपका रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट साइन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट है इसका पर्पस क्या है कि ये ड्रिंकिंग और इंडस्ट्रियल वाटर प्रोवाइड करेगा 13 डिस्ट्रिक्ट ईच ऑफ ईस्टर्न राजस्थान एंड मालवा एंड चंबल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। फाइन। अब इसका ओवरऑल कॉस्ट 72,000 करोड़ का है, जिसमें से आपका एमपी का है 35,000 एंड 37,000 आपका है फॉर दी 37,000 करोड़ फॉर दी राजस्थान, जिसमें से 90% फंड्स जो है वो सेंटर प्रोवाइड कर रहा है और 10% जो है स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइन अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद विच मिनिस्ट्री टू सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन लेड रूरल एंटरप्राइजेस। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री के साथ जो है SOI स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। तो ये मिनिस्ट्री आपकी हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब इन दोनों के बीच में जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन हुआ है इसका मेन एम क्या है कि ये दोनों मिनिस्ट्रीज के बीच में जो है कोलैबोरेशन को मजबूत करेगा। ठीक है, and it will support self-help group दीदीज in a entrepreneurship through the Ministry of माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फ्लैगशिप इनिशिएटिव, जैसे यशस्विनी अपना उद्यम अपनी पहचान उद्यम असिस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन जुलाई द स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी जो USA की है इन पार्टनरशिप विद ब्लू ओरिजिन अनाउंस द डैश एज अ पार्टनर नेशन इन देयर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। तो इन दोनों ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप में कि इंडिया जो है वो पार्टनर नेशन इनका रहेगा इनके स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में। ठीक है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है इस पार्टनरशिप के अंडर सीरा विल ऑफर सिटीजन्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड 6 seats on a future mission of a New Shepard Blue Origin's reusable suborbital rocket. फाइन। अब इंडिया के अलावा नाइजीरिया और मालदीव्स जो हैं इनको भी यहाँ पे सीट्स जो हैं वो अलॉट की गई हैं इन दी जो ब्लू ओरिजिन का आपका मिशन है। फाइन। ब्लू ओरिजिन के CEO कौन है करेंटली? इनका नाम है डेव लिम्प। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका कैंट वॉशिंगटन USA में। नेक्स्ट है विच बैंक रिसेंटली लॉन्च अ प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग सोल्यूशन टू एम्पावर small and medium enterprises in India in partnership with the Receivable Exchange of India Limited RXIL जो आपका ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज DBS बैंक। कौन सा बैंक है? DBS बैंक। ठीक है, DBS बैंक इंडिया जो है ये फर्स्ट बैंक बना है इन पार्टनरशिप जिसने पार्टनरशिप की है RXIL के साथ ऑफर करने के लिए एंड टू एंड सप्लायर फाइनेंसिंग एंड दिस ऑफरिंग विल बी पर्टिकुलरली रेलेवेंट फॉर MSME एंड SMEs अक्रॉस इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि कितने RBI अप्रूव्ड कितने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म आपके करंटली हैं? तो 3 है, जिसमें से एक आपका RXIL है, दूसरा आपका है इनवॉइसमार्ट, तीसरा आपका है M1 एक्सचेंज। क्लियर है। नेक्स्ट है DBS बैंक इंडिया। इस DBS बैंक इंडिया की बात करें तो इसके कारण MD and CEO कौन है? इनका नाम है शिरोजीत शोम। ठीक है, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। क्लियर है। Now next question here, recently in July, the Center for Development of Advanced Computing, that is CDEC, has partnered with which company or companies for design and development of a high performance computing processor, which is HPC processor system on chip called AUM. ठीक है, तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है या कंपनीज हैं जिसके साथ CDEC ने पार्टनरशिप की है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज सोशियोनेक्स जो जापान की कंपनी है एंड MS चिप टेक्नोलॉजी जो इंडिया की कंपनी है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ B and C आर करेक्ट। ओके, नाउ यहाँ पे बात करेंगे आप डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस HPC प्रोसेसर AUM की। तो सबसे पहले आपका पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? CDEC विच इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसे एस्टैब्लिश क्यों किया गया था? डेवलप और डिप्लॉय करने के लिए सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इंडिया में, और इसी दिशा में काम करते करते इन्होंने डेवलप किया है एक इंडिजीनियस कंप्यूट नोड जिसका नाम रुद्र रखा है, रुद्र त्रिनेत्रा इंटरकनेक्टेड एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टैक। ठीक है, फर्दर इसमें इंडिजिनाइजेशन कंप्लीट करने के लिए इन्होंने ऑफ HPC सिस्टम डेवलपमेंट CDEC ने डिजाइन किया है एक इंडिजीनियस HPC प्रोसेसर AUM, और इसके लिए यहाँ पे जो कीन हेड्स टेक्नोलॉजी है जो इंडियन स्टार्टअप है, इट हैज बीन एंगेज्ड बाय द CDEC एज अ प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंट फॉर द प्रोजेक्ट। फाइन। नाउ CDEC ने यहाँ पे रिसेंटली पार्टनरशिप की है मॉस चिप टेक्नोलॉजी के साथ और सोशियोनेक्स के साथ
किस चीज के लिए? डिजाइन और डेवलप करने के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोसेसर सिस्टम ऑन चिप कॉल्ड AUM। फाइन। अब AUM क्या है? AUM प्रोसेसर जो है ये बेस है आपका ARM टेक्नोलॉजी में एंड इट इज बिल्ड ऑन अ ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी नोड। ओके। Now next question है, in June 2024, Bangladesh Navy signed a contract with which Indian company for constructing a made in India 800 tons ocean going tug in Dhaka, Bangladesh। तो सबसे पहले तो आपको नोट करना है इंडिया के जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी इनका नाम है, इनका विजिट था बांग्लादेश में और उसी दौरान यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। बांग्लादेश नेवी ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो आपकी कोलकाता बेस्ड कंपनी है, ठीक है, और इसके करंट CMD है PR हरी। क्या नाम है इनका? PR हरी, ठीक है। नाउ अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे GSRE ने क्या बोला है कि अप्रोक्सीमेटली ये आपका इसका कॉस्ट है $21 मिलियन का और ये इसे 24 मंथ्स जो है इसको ये डिलीवर कर देंगे आपके बांग्लादेश नेवी को, ठीक है। अब यहाँ पे जो विजिट हुआ था, इस विजिट में जो हमारे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो हैं, इन्होंने मीटिंग की थी न्यूली अपॉइंटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ बांग्लादेश आर्मी, जिनका नाम है जनरल वकार उज जमान, ठीक है, और ये मीटिंग आपकी हुई थी ढाका बांग्लादेश में। फाइन। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन 2 MOUs वर्थ ₹1040 करोड़ विद DN सॉल्यूशंस एंड EMNI कंपनी लिमिटेड इन सियोल, साउथ कोरिया। तो इनमें से कौन सा हमारा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने 2 MOU साइन किए हैं आपकी साउथ कोरिया की DN सॉल्यूशन एंड EMNI कंपनी लिमिटेड के साथ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज कर्नाटका गवर्नमेंट। आंसर इज ऑप्शन नंबर C, कर्नाटका गवर्नमेंट। अब DN सॉल्यूशंस के साथ जो MOU साइन हुआ है ये आपका 1000 करोड़ का है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए मशीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कर्नाटका में, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और अ टेक्निकल सपोर्ट सेंटर फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ठीक है। EMNI के साथ जो MOU साइन हुआ है ये 40 करोड़ का है और ये बेसिकली इन्वेस्ट करेंगे कर्नाटका में फॉर बैटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, जिसमें स्टोरेज, टेस्टिंग, रिसाइकलिंग ऑफ LG एनर्जी सॉल्यूशंस, बैटरी सेल्स, ये आपके होंगे कर्नाटका में। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, which ministry has signed an MOU with the Convergence Energy Services Limited, that is CESL, to facilitate the sustainable transport for rural entrepreneurs through electric bicycle, that is 3, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिनके द्वारा ये MOU साइन किया गया है, ठीक है। किसके साथ MOU साइन हुआ है? कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, दैट इज CESL, जो आपकी होली ओन्ड सब्सिडी है EESL की, EESL विच इज योर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। क्लियर है? अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फाइन। अब जो STREE, स्त्री आपका जो इनिशिएटिव है, इसका मेन एम है कि एम्पावर करेगा रूरल इकोनॉमी को, स्पेशली रूरल वुमेन्स को, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द ग्रीन मोबिलिटी थ्रू देयर इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च सेहर, a credit education program to empower women entrepreneurs in India in partnership with Dash। तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP ने जो है पार्टनरशिप की है ट्रांस यूनियन CIBL के साथ, ठीक है। किस चीज के लिए? लॉन्च करने के लिए सेहर को, जो आपका क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम है। क्लियर है? अब जो प्रोग्राम है ये एक्चुअली में लॉन्च किया गया था आना रॉय द्वारा, जो मिशन डायरेक्टर है WEP की एंड प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है नीति आयोग की। फाइन। सेहर की बात करेंगे। सेहर एक आपका क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम है जिसका मेन एम है empowering women entrepreneur in India with a financial literacy, credit education, business skills to enhance their access to financial tools and drive economic growth। Clear हुआ? Next है, name the new health and income protection plan that was recently in July launched by Paytm for their merchant partner। तो इनमें से कौन सा प्लान जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है? तो इट इज Paytm हेल्थ साथी, ठीक है। पूरा नाम क्या है इसका? Paytm हेल्थ साथी। ये आपका हेल्थ और इनकम प्रोटेक्शन प्लान है फॉर देयर मर्चेंट पार्टनर्स, जो अवेलेबल है Paytm फॉर बिजनेस ऐप पे एंड इट इज स्टार्टिंग एट ₹35 पर मंथ। ओके। अब इसमें हेल्थ केयर सर्विसेज जो इंक्लूड की गई हैं, इट इज अनलिमिटेड डॉक्टर टेली कंसल्टेशन, इन पर्सन डॉक्टर विजिट विद इन इट्स पार्टनर नेटवर्क। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज साइन एन MOU विद अ मेक माई ट्रिप टू प्रमोट स्टेट टूरिज्म। तो इनमें से कौन सा आपका स्टेट का टूरिज्म डिपार्टमेंट है जिन्होंने मेक माई ट्रिप के साथ MOU साइन किया है ताकि जो स्टेट टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जाए। तो आंसर आपका यहाँ पे है इट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड दैट इज DPIIT signed a MOU with which organization for the development of a framework and assessment of logistic cost in India। तो इनमें से कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ DPIIT ने MOU साइन किया है? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, दिस इज ऑप्शन नंबर डी NCAER। ठीक है, NCAER जो है राइट आंसर आपका। अब इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है नंदन M नीलकानी। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में और इसे 1956 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next question है द इंडियन रेलवेज गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात हैज साइन अ definitive agreement with Dash to advance aerospace education and research in India। तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज एयरबस। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में जो है इन्होंने ये आपका अग्रीमेंट साइन किया है एयरबस के साथ। ठीक है, एडवांस करने के लिए एरोस्पेस एजुकेशन और रिसर्च को इंडिया में। अब सिग्नेटरीज की बात करें तो यहाँ पे ये सिग्नेटरीज रहे आपके रेमी मेलर्ड प्रेसिडेंट और MD जो आपके हैं एयरबस इंडिया के एंड साउथ एशिया के, एंड प्रोफेसर मनोज चौधरी जो वाइस चांसलर हैं आपके GSV के। क्लियर है। अब इस डेफिनेटिव अग्रीमेंट के तहत 40 जो स्टूडेंट्स हैं GSV के स्टूडेंट्स जो हैं उनको फुल स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाएगी इनके एंटायर प्रोग्राम ड्यूरेशन में। ठीक है, एंड यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट दी गति शक्ति विश्वविद्यालय फाइन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ एयरबस एविएशन चेयर प्रोफेसर पोजीशन एट अ GSV। Now next आपका क्वेश्चन है द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैज साइन अ MOU विद डैश टू एम्पावर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी दैट इज दिव्यांगजन। तो इनमें से कौन सा आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है या NGO है जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के साथ जो है आपका MOU साइन किया है? तो आंसर हियर इज इनेबल मी एक्सेस एसोसिएशन। कौन सी आपकी ये फाउंडेशन है? इनेबल मी एक्सेस एसोसिएशन। क्लियर है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ने 2 MOU साइन किए थे। एक तो इनेबल मी एक्सेस एसोसिएशन के साथ किया है और दूसरा ये MOU साइन किया है विद द ISLRTC एंड यूनिकी। ठीक है, विच इज इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड UNIKEE। क्लियर है। पहला MOU जो साइन हुआ है इनेबल मी एक्सेस एसोसिएशन के साथ, इसका मेन पर्पस है कि ये यहाँ पे लॉन्च करेगा 2 एडवांस एक्सेसिबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को। और जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं दे विल बी पैनल एक्सेसिबिलिटी ऑडिटर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ अ सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट MOU आपका है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोवाइड करना फ्री और एक्सेसिबल स्किल टू द डेफ कम्युनिटी एंड देयर यूथ। अब इससे क्या होगा, जो ये यहाँ पे जो आपको स्किल नॉलेज प्रोवाइड करेंगे इससे जो डेफ यूथ हैं दे विल बी एबल टू एडवांस देयर करियर्स, सिक्योर करेंगे हाई क्वालिटी जॉब्स एंड दे विल रिसीव प्रमोशन इन देयर करंट जॉब्स। साथ ही दिस स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम विल इनेबल डेफ यूथ टू परस्यू देयर पैशंस, अर्न लिविंग थ्रू द फ्रीलांसिंग एंड बिकम सेल्फ रिलायंट इन टर्म्स ऑफ अ लाइवलीहुड। क्लियर है। ये दोनों MOU क्यों साइन हुए थे? दिव्यांग जन को एम्पावर करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट है इन जुलाई 2024 द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दैट इज CITI एंड डैश हैव साइन एन MOU टू फॉस्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया की कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ MOU साइन किया है ताकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, टेक्सटाइल बेसिकली फॉस्टर करने के लिए और एनहांस करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज ताइवान। ताइवान और इंडिया के बीच में ये MOU साइन हुआ है। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन जुलाई द फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड पोलैंड साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट टू जॉइंटली डेवलप लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल विद अ रेंज ऑफ ओवर डैश किलोमीटर। तो रिसेंटली फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है डेवलप करने के लिए, जॉइंटली डेवलप करने के लिए लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज आपकी है 500 किलोमीटर्स, ओवर 500 किलोमीटर्स की। फाइन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेटर ऑफ इंटेंट जो है ये साइन किया गया था ड्यूरिंग दी जो
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो नाटो है, नाटो का 75th एनिवर्सरी समिट आपका हुआ था यूएसए में, वहाँ पे ये अग्रीमेंट जो है लेटर ऑफ इंटेंट जो है साइन किया गया था। फाइन। अब जो कोलैबोरेशन है इट विल इनेबल द एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज एंड कंबाइंड परचेसिंग ऑफ मिसाइल्स जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द लॉन्ग रेंज मिसाइल इज प्लान टू पब्लिश बाय द एंड ऑफ 2024 with the details such as specification to be worked out subsequently. Fine. Next question है, name the country that has signed an MOU with the Republic of Marshall Island on the annual grant in aid, that is GIA, for a implementation of 4 community development projects in a RMI. तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने इनके साथ MOU साइन किया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स? तो ये कंट्री है इंडिया। ठीक है, अब इंडिया ने ये अग्रीमेंट या ये MOU साइन किया था, जो आपकी एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है जापान में, वहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन किया गया था, ये MOU साइन किया गया था। ठीक है, अब इस MOU के तहत कवर किए गए हैं प्रोजेक्ट्स जैसे कम्युनिटी सपोर्ट सेंटर इन अलुक एटॉल, एयरपोर्ट टर्मिनल on MEJIT, that is Mejit Island, and community centers at Arno and Vodje Allots. ठीक है, फोकस एरिया यहाँ पे आपके रहेंगे हेल्थ केयर, अफोर्डेबल मेडिसिन, एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन वाटर फैसिलिटीज। फाइन। अब RMI की बात करें, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड की, इसकी कैपिटल है मजूरो, करेंसी इसकी आपकी है US डॉलर। Next is, recently in July, the Ministry of Coal signed a coal mining development and production agreements for 3 coal mines in Dash, which were auctioned under the second attempt of the 7th round. तो 3 कोल माइंस के बेसिकली यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ है 3 कोल माइन का। कहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन हुआ था? अंगुल, उड़ीसा में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो 3 माइंस ऑक्शन थे, इसमें से 2 आपके पार्शियली एक्सप्लोर्ड हैं और एक आपका फुली एक्सप्लोर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन किया गया था कि जब ये ऑपरेशनल हो जाएंगे माइंस, तो ये बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब जो है वो जनरेट करेंगे। तो लगभग यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 40,560 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स जो हैं दे विल बी जनरेटेड। ठीक है, अब कोल माइंस अलॉन्ग विद देयर बिडर्स ये देख लेते हैं। 3 कोल माइंस जहाँ पे बेसिकली जिनके लिए अग्रीमेंट साइन हुआ है, तो पहला है आपका मचाकाटा कोल माइन एंड इसके बिडर है NLC इंडिया लिमिटेड। देन नेक्स्ट है कुंदनाली लुबरी कोल माइन एंड इट्स बिडर वाज गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंड द लास्ट इज शाकी गोपाल B काकुरी कोल माइन एंड इट्स बिडर वाज तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, now next is, name the company that has signed an agreement worth rupees 839.55 crore with a National Center for Polar and Ocean Research, that is NCPOR, for construction of a ocean research vessel in 36 month। तो यहाँ पे कौन सी कंपनी है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है NCPOR के साथ? ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ओशियन रिसर्च वेसल इन 36 months। तो ये कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, अब ओशियन रिसर्च वेसल जो है इसकी बात करेंगे तो 89.5 मीटर लॉन्ग ये है, 18.8 मीटर वाइड है एंड इट इज ऑफ डेप्थ 12.5 मीटर। ठीक है, ग्रॉस वेटेज की बात करें तो ये 5,900 टन का है। इसकी स्पीड रहेगी आपकी 14 नॉट्स एंड इट इज ऑपरेटेड डेप्थ ऑफ 6,000 मीटर। ठीक है, अब जो ये वेसल है ये आपका ऑल वेदर कैपेबिलिटी वेसल है एंड इसकी कैपेसिटी है कि ये कैरी कर सकता है 34 साइंटिस्ट को एट अ टाइम। ठीक है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू सर्व इंडिया फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। नाउ NCPOR जो है ये आपके, इसकी बात करें तो ये आपकी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ही आता है और इसके करंट चेयरमैन है डॉक्टर M रविचंद्रन। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका गोवा में, वास्को ड गामा, गोवा, एंड it is established in the year 1998. Now next question है, in July 2024 the Bureau of Indian Standard, that is BIS, signed an MOU with which institution for the establishment of a BIS standardization chair professor? तो आंसर यहाँ पे आपका है BIS ने MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ। ठीक है, IISc बेंगलुरु के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है और इसी टाइप का अग्रीमेंट BIS ने जो है IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर,
IIT कानपुर और IIT मद्रास के साथ भी साइन किया हुआ है। ठीक है, नाउ BIS की बात करेंगे तो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में डायरेक्टर जनरल कौन है आपके BIS के? इट इज प्रमोद कुमार तिवारी। हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1986। ओके, now next is the National Film Development Corporation NFDC recently in July signed an MOU with which OTT platform to launch the Voice Box and upskilling program for voice over artists in India। तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने MOU साइन किया है नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ। ठीक है, किस चीज़ के लिए? वॉइस बॉक्स के लिए। अब ये क्या है? वॉइस बॉक्स जो है ये बेसिकली रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रायर लर्निंग ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करेगा इंडिया के वॉइस ओवर आर्टिस्ट को। ठीक है, इन दी फोकसिंग ऑन अ डिफरेंट लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी, मराठी, बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु एंड गुजराती। ठीक है, अब जो प्रोग्राम है इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द नेटफ्लिक्स फंड फॉर क्रिएटिव इक्विटी, जो अलाउ कर रहा है, जो बेसिकली एलोकेट कर रहा है 5 सालों के लिए, ओवर 5 years, ये $100 million जो है वो एलोकेट करेगा एनुअली। ठीक है, इन सपोर्ट करने के लिए इस वॉइस बॉक्स को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आपका ट्रेनिंग पार्टनर यहाँ पे रहेगा आपका पर्ल अकेडमी। ठीक है, देन जो अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग हो रही है इसमें जो 7 टॉप पार्टिसिपेंट्स रहेंगे दे विल कॉन्ट्रीब्यूट टू दी नेटफ्लिक्स स्पेशल प्रोजेक्ट विच इज़ आज़ादी का अमृत कहानियाँ, आज़ादी की अमृत कहानियाँ, जहाँ पे ये नरेट करेंगे स्टोरीज जो विच विल रिफ्लेक्ट दी इंडिपेंडेंस मूवमेंट। फाइन, मूवमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करेंगे तो इसके करंट MD हैं पृथुल कुमार और हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। फाइन, now next is the UPL University of Sustainable Technology recently in July signed an MOU with which among the following center of ISRO to advance chemical sciences research। तो UPL यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने MOU साइन किया है इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ। ठीक है, और इसी टाइप का इन्होंने जो है MOU बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किया है, जैसे दिल्ली बेस्ड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज CSIR, मुंबई बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एंड नागपुर बेस्ड CSIR नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन सब के साथ भी सेम टाइप का आपका MOU साइन हुआ है। साथ में ही इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी MOU साइन किया है, जैसे नॉर्वे बेस्ड जेक्सॉन ऑर्गेनाइजेशन होगी आपकी। ठीक है, देन UPL यूनिवर्सिटी ने कोलैबोरेट किया है गुजरात क्लीनर प्रोडक्शन सेंटर एंड गुजरात एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ फॉर इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप। ओके, now next question है Atal Innovation Mission has signed a joint letter of intent with which organization, with which international body to promote innovation, entrepreneurship and intellectual property rights in global south countries। सबसे पहले ग्लोबल साउथ कंट्री क्या होती है? ऐसी कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड हैं, लेस डेवलप्ड हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की। ग्लोबल नॉर्थ क्या हुआ? इसका जस्ट उल्टा, रिच और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, यूरोप की, नॉर्थ अमेरिका की, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। क्लियर है? वापस क्वेश्चन में आते हैं। अटल इनोवेशन मिशन ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है इनमें से कौन से इंटरनेशनल बॉडी का? इट इज WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? नाउ इन कोलैबोरेशन विद द AIM, the WIPO will replicate India's innovation model in countries of a global south। तो जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है वहाँ पे जैसा इंडिया में इनोवेशन मॉडल है वैसा ही रेप्लिकेट किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली इंडिया की जैसे इकोनॉमी होगी, ठीक है, वहाँ पे सेम मॉडल यूज किया जाएगा फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, देन it will aim to enhance understanding and awareness about intellectual property rights in these countries। कौन सी कंट्री? ग्लोबल साउथ कंट्रीज, from the school level onwards, which will boost innovation in these countries and lead to a inclusive sustainable economic growth। Fine। अब AIM की बात करें तो इसके करंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर चिंतन विश्वास वैष्णव। ठीक है, नेक्स्ट है हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में और 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। WIPO की बात करें तो करंट डायरेक्टर जनरल हैं डेरेन टैंग, हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और 1967 में से स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। साथ में यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि रिसेंटली जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया था, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें मेंशन किया गया था कि इंडिया की रैंक कितनी है?
ग्लोबल, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंडिया की जो रैंक थी वो ग्लोबली 40th रैंक थी आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज, और यहाँ पे टॉप किया था, टॉप 3 अगर हम कंट्री की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर आपका था स्विट्जरलैंड का, ठीक है, पहला नंबर आपका था स्विट्जरलैंड, सेकेंड नंबर था स्वीडन, एंड थर्ड नंबर आपका था यूएसए का, ठीक है। ये टॉप 3 आपकी कंट्रीज थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, फाइन। 2023 का इंडेक्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज विच payment company recently in July partnered with the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, that is SWIFT, for transfers of funds from accounts to wallets around the world. तो इनमें से जो टेरापे है, टेरापे ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है स्विफ्ट के साथ, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये पार्टनरशिप है, दिस विल इनेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू सेंड मनी डायरेक्टली टू ओवर 2.1 बिलियन मोबाइल वॉलेट्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, by using the SWIFT connectivity. अब टेरापे की बात करें तो इसके करंट सीईओ हैं एनबर सूर, इट इज फाउंडेड इन ईयर 2014 एंड इसका जो हेडक्वार्टर है ये लंदन यूके में लोकेटेड है, और इंडिया में इट इज लोकेटेड इन दी बैंगलोर कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी साइन एन MOU विद NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल क्लियरिंग टू एनहांस कॉर्पोरेशन इन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो ये यूनिवर्सिटी आपकी है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। अब राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एंड NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है, दे आर कोलैबोरेटिंग टू कैरी आउट ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग इनिशिएटिव्स इन एरियाज जैसे आपके फाइनेंशियल लॉज हो गए, इकोनॉमिक क्राइम्स, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, साइबर क्राइम्स एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है। साथ में इसका एम क्या है? टू कंडक्ट कोलैबोरेटिव रिसर्च इनिशिएटिव, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट combine online or offline certification programs and to support capacity building for the students and faculties. Fine. Now next is, recently in July, the World Meteorological Organization has collaborated with which organization to enhance early warning for agriculture sector. तो आपका जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेशन किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। किस चीज के लिए? एनहांस करने के लिए अर्ली वार्निंग फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, या आप कह सकते हो बहुत सारी कंट्रीज में यहाँ पे अर्ली वार्निंग फॉर ऑल जो है इस इनिशिएटिव को लाने के लिए ये कोलैबोरेशन किया गया है, ठीक है। नाउ अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव क्या है? इसका मेन एम है एंश्योर करना यूनिवर्सल प्रोटेक्शन फ्रॉम द हैजार्डस वेदर, water and climate events through the life saving early warning system by the end of 2027, ठीक है। Now जो ये आपका इनिशिएटिव है, it is spearheaded by the WMO World Meteorological Organization and the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, that is UNDRR, with the support from International Telecommunication Union and International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, that is IFRC. Now अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे FAO की, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। इसके डायरेक्टर जनरल है क्यू टोंग यू, इसका हेडक्वार्टर है आपका रोमेटली में, और 1945 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। वेरस WMO की बात करें तो इसे 1950 में स्टैब्लिश किया गया था, एंड सेक्रेटरी जनरल इसके करंटली है सेलेस्टी सोलो, मेंबर इसके टोटल है 193 मेंबर्स, एंड हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ओके। Now next is the Center for Development of Telematics, that is CDOT, signed an agreement with which among the following institution for developing cell-free 6G, that is 6th generation of wireless technology access points. तो CDOT ने रिसेंटली अग्रीमेंट जो साइन किया है वो कौन से IITs के साथ या इंस्टीट्यूशंस के साथ किया है? तो इट इज IIT रुड़की एंड IIT मंडी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ A and B आर करेक्ट, फाइन। अब जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय, जो CEO हैं आपके CDOT के, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर अभय कुमार शाह IIT रुड़की के, एंड को इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर आदर्श पटेल IIT मंडी, एंड डॉक्टर पंकज कुमार दलेला जो डायरेक्टर हैं आपके CDOT के, फाइन। अब CDOT की बात करेंगे, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसे 1984 में स्टैब्लिश किया गया था। करंट CEO इसके हैं डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन टू बूस्ट साउथ साउथ कॉर्पोरेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पे पार्टनरशिप किया है UNOSSC के साथ? इट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिन्होंने कोलैबोरेशन किया है या पार्टनरशिप की है UNOSSC के साथ बूस्ट करने के लिए साउथ साउथ कॉर्पोरेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जॉइंट एक्टिविटीज करेंगे, जैसे जॉइंट वर्कशॉप्स, आउटरीच इवेंट्स और पब्लिश करेंगे न्यू रिपोर्ट्स को। ठीक है, ये काम यहाँ पे किया जाएगा। नाउ अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम UNOSSC की, जिसके करंट डायरेक्टर हैं डीमा अल खतीब, हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क USA में है। IAEA की बात करें तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल है रफेल मैरियानो ग्रोसी, हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में, और 1957 में से स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज इन जुलाई 2024 द अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड हैज साइन अ शेयर परचेज अग्रीमेंट विद इंडिया सीमेंट लिमिटेड टू बाय एडिशनल -% स्टेक फॉर रुपीज 3,954 करोड़। तो कितना परसेंट यहाँ पे एडिशनल चार्ज जो है, एडिशनल स्टेक्स जो हैं बेसिकली वो बाय किए गए हैं, तो इट इज 32.72%। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी। नाउ अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करेंगे, इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं KC जनवार, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, इंडिया सीमेंट लिमिटेड की बात करें तो करंट MD इसके हैं N श्रीनिवास, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका चेन्नई तमिलनाडु में, और 1946 में से स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next is the Bureau of Indian Standard, that is BIS, has signed an MOU with which among the following university to facilitate the development of first standardized agriculture demonstration farm, that is SADF in India। तो BIS ने MOU साइन किया है पंतनगर यूनिवर्सिटी के साथ, या बोल सकते हो गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया गया है ताकि SADF को जो है डेवलप किया जा सके जो पंतनगर यूनिवर्सिटी के कैंपस में। ठीक है, दिस फार्म विल बी यूज्ड एज अ एक्सपेरिमेंटल साइट टू टेस्ट एंड इम्प्लीमेंट various agriculture practices and new technology in compliance with the Indian standards. Fine. Next is, recently in July, the Innovation for Defense Excellence Defense Innovation Organization IDEX DIO signed an MOU with which organization for the launch of medical innovation and research advancement। तो यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो IDEX DIO है इन्होंने MOU साइन किया है? तो इट इज आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, और इसके सिग्नेटरीज आपके थे अनुराग वाजपेयी जो आपके एडिशनल सेक्रेटरी हैं एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आपके DIO के, एंड दूसरी तरफ से AFMS की तरफ से डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने ये आपका अग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट कैपिटल मार्केट एक्सेस टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आपका MOU साइन किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ। ठीक है, NSE के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया है, किस चीज के लिए? टू फैसिलिटेट कैपिटल मार्केट एक्सेस टू MSMEs। फाइन, इसका मेन एम है प्रोवाइड करना MSMEs इन अ डिफेंस सेक्टर टू रेज प्रोडक्टिव कैपिटल फॉर देयर ग्रोथ प्लान इन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ NSE विच इज NSE एमर्ज प्लेटफॉर्म। फाइन, अब जो MOU है ये आपका 5 साल के लिए जो है साइन किया गया है, ये याद रखना है। और सिग्नेटरी कौन थे? अनुराग वाजपेयी, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, एंड आशीष कुमार जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं NSE के। क्लियर है? नाउ इसके अलावा यहाँ पे 2 और चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इन्होंने यहाँ पे अप्रूव किया है अमेंडमेंट टू दी MQ-9B UAV डील विद द US। ठीक है, तो यहाँ पे MQ-9B जो आपके ड्रोन्स हैं बेसिकली उनकी डील साइन हुई है US के साथ। तो 31 MQ-9B जो आपके रहेंगे उसका डील साइन हुआ है, और ये डील में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी रहेगी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो रहेगी इट इज जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम जो आपकी USA बेस्ड कंपनी है। ठीक है, टोटल इस डील का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इट इज $3.99 बिलियन। ठीक है, इंडियन रुपीज में 33,060 करोड़ का ये आपका अमाउंट है। ठीक है, टोटल 31 ड्रोन्स हैं जो आपके इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए यूज़ किए जाएंगे। और अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, इनका प्लान है ये डिप्लॉय करेंगे MQ-9B ड्रोन्स को 4 प्लेसेस में। ठीक है, एक तो इंडियन नेवल शिप राजाजी नियर
चेन्नई तमिलनाडु एंड पोरबंदर इन गुजरात, और बाकी आपके दो जो इंडियन एयरफोर्स के बेसिस हैं, एक तो सरसवा और गोरखपुर, यहाँ पे भी ये डिप्लॉय किए जाएंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका है कि जो DAC है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है, दे हैज अकॉर्डेड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम ALNS फॉर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स फॉर इंडियन आर्मी एंड 22 इंटरसेप्टर बोट्स फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। फाइन। Now next question is, which state government has signed an MOU with SBI General Insurance Company for Disaster Risk Transfer Parametric Insurance Solution, that is DRTPS। तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, जिन्होंने MOU साइन किया है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और ये पहला ऐसा स्टेट बना है नागालैंड आपका जो बेसिकली इंप्लीमेंट कर रहा है डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशंस को। ठीक है। अब जो ये आपका इंश्योरेंस सॉल्यूशन है, ये इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय द NSDMA विद सपोर्ट फ्रॉम द INSEW Resilience Solution Fund for the period of 3 years। ठीक है। एंड इट विल कम इन इफेक्ट फ्रॉम द इमीडिएट इफेक्ट, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। Now next point है, the insurance covers the entire Nagaland and also government of Nagaland will pay the insurance premium। ठीक है। टोटल सम इंश्योर्ड जो है आपका यहाँ पे दिया गया है, इट इज ₹150 crore for 3 years with the insurer, while Nagaland government would pay the annual premium ₹4.20 crore and its totaling is 12.60 crores। ठीक है। Now next, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी की हम स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे, विच इज MD and CEO इसके करेंटली है नवीन चंद्र झा, हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इट्स टैगलाइन इज सुरक्षा और भरोसा दोनों, और इसे 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त 2024 थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड, दैट इज TCIL, हैज पार्टनर्ड विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI टू लॉन्च रुपे फॉरेक्स कार्ड फॉर विच कंट्री। तो इन दोनों ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है लॉन्च करने के लिए रुपे फॉरेक्स कार्ड, कौन सी कंट्री के लिए? इट इज UAE। ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, एंड दिस इज द फर्स्ट रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड फॉर इंडियन ट्रैवलर्स जो UAE में विजिट करेंगे। ठीक है। नाउ दिस कार्ड इज पावर्ड बाय NPCI's टेक्नोलॉजी पार्टनर कार्ड 91। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट सेज, जो ट्रैवलर्स हैं दे कैन यूज थॉमस कुक रुपे कार्ड फॉर ट्रांजेक्शन एंड ATM विड्रॉल्स अक्रॉस द UAE कंट्री। ठीक है। Next is, which among the following institution has partnered with IDBI to establish cyber security lab at its campus? तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने पार्टनरशिप की है IDBI के साथ स्टैब्लिश करने के लिए साइबर सिक्योरिटी लैब को इनके कैंपस में? तो ये इंस्टीट्यूशन आपका है IIT मद्रास। ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, और इस लैब का नाम है IDBI IIT मद्रास सिक्योर सिस्टम लैब। क्लियर है। नाउ जो ये लैब है ये फोकस करेगी ऑन क्रिएटिंग मार्केट रेडी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, प्रोडक्शनाइजेशन, कमर्शलाइजेशन पे। ठीक है। ऑफर रिसर्च वर्क स्पेशली आपके जो मोबाइल टेक्नोलॉजीज होंगे उस पे। नेक्स्ट इज, विच कंट्री हैज साइन एन MOU विद इंडिया टू एनहांस कॉर्पोरेशन इन अ स्पोर्ट्स फील्ड? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिनके जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, वो इंडिया में आए थे, इंडिया में उनका विजिट था और उन्होंने इस विजिट के दौरान इस MOU को साइन किया है। ठीक है, इंडिया के साथ। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेंट किट्स एंड नेविस। तो इस कंट्री के आपके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जिनका नाम है डेनिस डगलस, इनका ऑफिशियल विजिट था इन मंथ ऑफ अगस्त, और इसी विजिट के दौरान जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उनके साथ इनका MOU जो है साइन हुआ है। ठीक है। अब जो MOU है इट वाज साइन टू इम्प्रूव बोथ कंट्रीज स्पोर्टिंग कैपेबिलिटीज, जिसमें आपका अब ये स्पोर्टिंग जो कैपेबिलिटीज हैं उनको कैसे इम्प्रूव करेंगे? बाय प्रमोटिंग कोलैबोरेटिव अप्रोचेस टू द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, शेयरिंग एक्सपर्टीज, म्यूचुअल ग्रोथ अमंग द एथलेटिक डिसिप्लिन। साथ में ही जो इनका कॉर्पोरेशन रहेगा दोनों कंट्रीज का, वो रहेगा इन अ फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, टेक्निकल असिस्टेंट एंड कोच ट्रेनिंग, प्रोग्राम्स फॉर स्पोर्ट्स साइंस, coach education and curriculum development, technology and infrastructure development, sports research and development, physical education and fitness पे। ठीक है। Next is, name the company that has signed a joint venture agreement with the Coal India Limited to set up a coal to synthetic natural gas, that is SNG project in West Bengal। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने साइन किया है इस जॉइंट वेंचर को कोल इंडिया लिमिटेड के साथ सेटअप करने के लिए कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस प्रोजेक्ट को वेस्ट बंगाल में?
तो इस कंपनी का नाम है गेल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड एंड गेल इंडिया लिमिटेड के बीच में जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट साइन किया गया है। फाइन। अब जो ये प्लांट है आपका, ये आपका सेटअप किया जा रहा है रानीगंज एरिया ऑफ ईस्ट कोल फील्ड्स लिमिटेड विच इज़ लोकेटेड इन दी वेस्ट बंगाल, और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी रहेगी 80,000 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर। एंड अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो भी आपका कोल यूज़ होगा, ठीक है, पर ईयर इसमें कितना रिक्वायर होगा, 1.9 मिलियन टन्स ऑफ कोल जो है वो इसमें पर ईयर इसकी रिक्वायरमेंट होगी, और जो सप्लाई कौन करेगा यहाँ पे, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सप्लाई किया जाएगा। क्लियर है। नाउ इस एग्रीमेंट के तहत CIL का आपका होल्ड कितना रहेगा, 51% का, और गेल इंडिया का रहेगा 49% का, ठीक है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए तो गेल इंडिया के आपके करंट CMD हैं संदीप कुमार गुप्ता, ठीक है। इसे 1984 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। फाइन। Next is, which among the following educational institutions signed an MOU with the Global Education Outreach Mauritius for educational collaboration during the India-Mauritius Trade Conference 2024 held in Port Louis, Mauritius? तो इनमें से कौन सी आपका जो है, कौन सा एजुकेशनल ग्रुप है, कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसने MOU साइन किया है ग्लोबल एजुकेशन आउटरीच मॉरिशस के साथ एजुकेशनल कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है। तो इट इज़ द नेहरू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। अब जो MOU है इसका मेन एम क्या है, टू स्ट्रेंथन द कमिटमेंट ऑफ नेहरू ग्रुप टू एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन कंसर्निंग एजुकेशन 4.0, ठीक है। नाउ अब ये जो आपका MOU था ये साइन किया गया था इंडिया मॉरिशस ट्रेड कॉन्फ्रेंस 2024 में, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन एसोसिएशन विद द इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसिल IATC, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस का मोटो आपका था प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड ग्रोथ इन पार्टनरशिप विद द मॉरिशस बिजनेस हाउसेस। अब मॉरिशस की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो इसके आपके प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद कुमार जुगनौथ। कैपिटल इसकी है पोर्ट लुइस, करेंसी इसकी है आपकी मॉरिशियन रूपी, ठीक है। Now next is in August 2024, the Indian Sign Language Research and Training Center signed a MOU with which organization to promote Indian Sign Language? तो recently ISLRCT ने TC ने जो है MOU साइन किया है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के साथ, किस चीज़ के लिए, प्रमोट करने के लिए इंडियन साइन लैंग्वेजेस को। और ये MOU साइन किया गया है आपके ISLRTC के डायरेक्टर ने, इनका नाम है N होना रेड्डी, एंड जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं AWES के, इनका नाम है PR मुराली। क्लियर है। इन दोनों के बीच में ये MOU साइन हुआ है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं तो ISLRTC जो है इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, एंड इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। वेयरएस AWES की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है आपका, और 1983 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next question है, which among the following institute has signed an MOU with World Health Organization at Indian National Science Academy in New Delhi, Delhi to enhance medical device production in India? तो recently जो श्री चित्रा त्रियुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो त्रिवेंद्रपुरम में लोकेटेड है, इस इंस्टीट्यूट ने MOU साइन किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो सेरेमनी आपकी हेल्ड हुई थी INSA में न्यू दिल्ली में, ठीक है। किस चीज़ के लिए साइन किया गया है MOU? टू एनहांस मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन इंडिया में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब जो MOU है इट वाज अ पार्ट ऑफ WHO's कोविड टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल या हेल्थ टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल हम बोल सकते हैं, ये इसका पार्ट है आपका। फाइन। Now next is the All India Institute of Ayurveda AIIA has signed an MOU with which among the following university to collaborate on a education, research and technology in a field of Ayurveda? तो इनमें से कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है जिसके साथ AIIA ने MOU साइन किया है, ठीक है, किस चीज़ के लिए? एजुकेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी इन अ फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। तो आंसर आपका है इट इज एमिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की अगर बात करें तो इसके करंट डायरेक्टर हैं तनुजा निसारी। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, एंड 2010 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Next is, name the state that has recently in August launched the India's first round-the-clock grain ATM, Annapurti, in partnership with the World Food Program. तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की पार्टनरशिप में लॉन्च किया है 24/7 ग्रेन ATM, जिसे हम अन्नपूर्ति भी कह रहे हैं। तो इट वाज लॉन्च बाय दी
उड़ीसा गवर्नमेंट। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब जो ये आपका एटीएम है जिसे हम ग्रेन एटीएम बोल रहे हैं या अन्नपूर्ति बोल रहे हैं, ये लॉन्च किया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में, एंड इसी के साथ उड़ीसा फर्स्ट आपका स्टेट बन जाता है इंडिया का जो प्रोवाइड कर रहा है एक्सेस टू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू द बेनिफिशियरीज 24/7। ठीक है, तो ये आपका 24 घंटे अवेलेबल रहेगा और ये 24 घंटे ग्रेन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे हमारा एटीएम होता है 24 घंटे आप पैसे यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ही ये ग्रेन एटीएम है। ठीक है, अब इस एटीएम के बारे में देखते हैं। ये 24/7 जो है एक्सेस प्रोवाइड करेगा टू दी फूड ग्रेन्स अंडर दी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एमिंग टू एनहांस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन उड़ीसा। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ये फास्ट, क्लीन और प्रिसाइज एक्सेस प्रोवाइड करेगा कमोडिटीज की जैसे राइस, व्हीट, ग्रेन्स। ठीक है, बेनिफिशरीज को ये यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करेगा, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा पोस्ट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। मतलब कि यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पहले होगा जिसमें आपका आधार कार्ड या राशन कार्ड नंबर आपको डालना होगा और फिर आपका बायोमेट्रिक वैलिडेशन यहाँ पे होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ से ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा सकेंगे। ठीक है, इट कैन डिस्पेंस ग्रेन वेट अप टू 50 किलोग्राम, तो ये याद रखना है 50 किलोग्राम तक यहाँ पे आपका ग्रेन मिल सकता है इन 5 मिनट्स। अब इससे क्या होगा, जो लंबी कतारें लगती थी, लंबी लाइनें जो लगती थी वो अब कम हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी काम होएगा और इवन इस मशीन का जो आपका एरर रेट है इट इज 0.01%। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा लास्ट आपको पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल एक्सेस anyone with PDS ration card valid in India regardless of the state and union territory can use this entitlement। ठीक है, तो बेसिकली इस मशीन को कोई भी यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उड़ीसा स्टेट का ही पर्सन जो होगा वही यूज कर पाएगा, जिसके पास पीडीएस राशन कार्ड होगा वो इसे यूज कर सकता है। क्लियर है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करंटली हैं सिंटी मैकेन। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका रोम इटली में एंड 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और करंट मेंबर स्टेट्स इसके हैं 36। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज साइंड एन एमओयू विद अ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड टू ग्रांट असिस्टेंट फॉर द लॉन्च ऑफ नेपाल बिल्ट म्यूनल सैटेलाइट। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने एमओयू साइन किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ, जो आपका आर्म है इसरो का। ठीक है, तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इन दोनों ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है और इनके बिहाफ पे अनुराग श्रीवास्तव जो जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एंड अरुणाचलम ए जो डायरेक्टर है NSIL के, इन दोनों के बीच में ये एमओयू साइन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है म्यूनल सैटेलाइट की। ये जो सैटेलाइट है इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम है क्यों इसे बनाया गया है, टू बिल्ड अ वेजिटेशन डेंसिटी डेटाबेस ऑफ अ अर्थ सरफेस। ठीक है, ये इसका मेन मोटिव है और डेवलप किसने की है, इट इज डेवलप्ड बाय दी नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NAST द्वारा इसे बनाया गया है, डेवलप किया गया है। क्लियर है। Next is recently in August, the India signed an MOU with which country to promote cooperation on a small and medium sized enterprises। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ MOU साइन हुआ है इंडिया का। ठीक है, किस चीज के लिए, प्रमोट करने के लिए कॉर्पोरेशन इन अ फील्ड ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। तो ये कंट्री आपकी है USA। ठीक है, अब जो MOU है इट वाज साइन बिटवीन दी सुभाष चंद्र लाल दास जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के एंड इसेबेल कैसिलस गुजेमन जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफ द USA गवर्नमेंट। फाइन। नेक्स्ट इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड एन MOU विद द Indian Stainless Steel Development Association to enhance the MSME export of steel products of the steel product। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है ISSDA के साथ, ताकि MSME एक्सपोर्ट जो है आपके बेसिकली स्टील प्रोडक्ट्स के वो एनहांस किया जा सके, उनको बढ़ाया जा सके। तो इट इज इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। फाइन। अब इन दोनों की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अदीप मित्रा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं EEPC इंडिया के और रोहित कुमार जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ISSDA के, इन दोनों ने MOU साइन किया था। ठीक है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें यहाँ पे तो EEPC इंडिया जो है इसके चेयरमैन है अरुण कुमार गरोडिया। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी। वेयरएज ISSDA जो है इसके प्रेसिडेंट करंटली है राजा मानी कृष्णमूर्ति। हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1986। क्लियर है। नेक्स्ट इज द इंडिया एंड इजराइल हैज रिसेंटली इन ऑगस्ट
partnered to establish a Center of Water Technology (COWT) in Water Resource Management and Water Technologies at Dash. तो इंडिया और इसराइल ने जो है पार्टनरशिप की है सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी को एस्टैब्लिश करने के लिए एट दी IIT मद्रास. ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी. अब जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने के लिए 24/7 वाटर सप्लाई इन अर्बन एरिया जो है, इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स आपका हेल्ड हुआ था IIT मद्रास के कैंपस में फ्रॉम August 5 to 8 फ्रॉम 5th to 8th of August 2024 को. ठीक है, नेक्स्ट है which country's Chamber of Accounts has signed a MOU with the Comptroller and Auditor General of India, that is CAG, to exchange auditing expertise. तो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने जो है MOU साइन किया है एक्सचेंज करने के लिए ऑडिटिंग एक्सपर्टीज को? तो इट इज डन विद दी उज्बेकिस्तान. ठीक है, कौन सी कंट्री है? इट इज उज्बेकिस्तान. अब इंडिया से गिरीश चंद्र मुर्मू जी और उज्बेकिस्तान से अदीस मुजफ्फरोविच बोवेव जो है, उनके बीच में ये MOU साइन किया गया था. अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे उज्बेकिस्तान की. तो इसकी कैपिटल आपकी है तशकिंद, करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम, एंड इसके करंट प्रेसिडेंट है शावकत मिर्जियोयेव. ठीक है, ये इसके करंट प्रेसिडेंट है उज्बेकिस्तान के. नेक्स्ट इज which country recently in August signed an MOU with Indian government to introduce UPI, Unified Payment Interface. तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने MOU साइन किया है इंडिया के साथ इंट्रोड्यूस करने के लिए इनकी कंट्री में UPI को? तो इट इज डन बाय दी मालदीव्स. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following company has recently in August signed an MOU with Sri Lanka's LTL Holdings Limited for supply of LNG, liquefied natural gas, to LTL's dual fueled power plants in Colombo. ठीक है, तो LTL जो है ये श्रीलंका की कंपनी है. इस कंपनी ने इंडिया की कौन सी कंपनी के साथ MOU साइन किया है फॉर द सप्लाई ऑफ LNG? इट इज पेट्रोनेट LNG लिमिटेड. कौन सी कंपनी है? पेट्रोनेट LNG लिमिटेड. इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे जो सिग्नेटरीज आपके थे जिन्होंने MOU साइन किया है, इनका नाम है अक्षय कुमार सिंह जो CEO हैं आपके पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के, एंड नुहुमन मरिकर जो CEO हैं आपके L&T होल्डिंग्स के, जो श्रीलंका की कंपनी है. क्लियर है? नेक्स्ट है which among the following institute in partnership with a Guhan Industries and Manufacturing Solution developed India's first abrasive water jet machine to cut combustible materials without generating heat. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा IIT है जिसने गुहान इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस के साथ मिलके डेवलप किया है इंडिया का पहला एब्रेसिव वाटर जेट मशीन? किस चीज के लिए? कट करने के लिए कंबस्टिबल मटेरियल्स को विदाउट जनरेटिंग दी हीट. तो ये आपका इंस्टीट्यूशन है, इट इज IIT मद्रास. ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है? IIT मद्रास. इन दोनों ने मिलकर जो है इसको बनाया है मशीन को, और जो ये मशीन है इसे अनवील किया गया था बाय द डायरेक्टर ऑफ IIT मद्रास. इनका नाम है V कामाकोटी. ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के लिए जो GIMS है, गुहान इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस जो है, उनको प्रोटोटाइप बनाने के लिए 20 लाख रुपए दिए गए थे फ्रॉम दी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड. ठीक है, प्रोटोटाइप बनाने के लिए ये अमाउंट दिया गया था, एंड यहाँ पे 2.5 करोड़ दिए गए हैं इन्हें स्टार्टअप TN के लिए फॉर कमर्शलाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट है in August 2024 the India, Singapore and Japan signed historic agreement to export green ammonia. green ammonia एक्सपोर्ट करने के लिए इन तीनों कंट्री ने एक आपका अग्रीमेंट साइन किया है. अब इस एग्रीमेंट के तहत इनमें से कौन सी कंपनी है जो इंडिया को जापान को ट्रांसपोर्ट करेगी ग्रीन अमोनिया? ठीक है, बेसिकली इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ ग्रीन अमोनिया फ्रॉम इंडिया टू जापान. ठीक है, तो ये कंपनी आपकी है नाइक लाइन. ठीक है, कौन सी कंपनी है? नाइक लाइन. आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, अब इस अग्रीमेंट की बात करेंगे तो इस अग्रीमेंट में 3 आपके कंट्रीज हैं, इंडिया, सिंगापुर, जापान. ठीक है, अब यहाँ पे सिंगापुर और जापान की जो कंपनीज हैं उनका यहाँ पे मेन रोल है. जैसे जो सेम क्रॉप इंडस्ट्रीज है सिंगापुर की, ये बेसिकली लीड रहेगी या लीडिंग कंपनी रहेगी किस चीज के लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ ग्रीन अमोनिया इन इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट आपकी कंपनी आएगी जापान की क्यूशो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है, कॉर्पोरेशन जो है, ये बेसिकली इसका काम क्या रहेगा? ये इंटीग्रेट करेगी ग्रीन अमोनिया को इनटू देयर एनर्जी मिक्स. ठीक है, जो पार्शियली रिप्लेस करेगा कोल को एट देयर थर्मल पावर प्लांट्स.
नेक्स्ट आपकी कंपनी जापान की सुजित्स कॉर्पोरेशन, ये बिजनेस इंटरमीडियरी का काम करेगी और नाइक लाइन जो है ये आपका हैंडल करेगी मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन को। आई होप ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली इन ऑगस्ट साइन अ $500 million loan agreement with which organization to improve tertiary health care and medical education in Maharashtra? तो इनमें से कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस अग्रीमेंट को साइन किया है ताकि टर्चरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन जो है वो महाराष्ट्र में इम्प्रूव की जा सके? तो इट इज डन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अमाउंट याद रखना है, अमाउंट पूछ लिया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन तो ऑब्वियस ही है कि ऑर्गेनाइजेशन भी पूछी जा सकती है किसके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है, कितने का हुआ है। ठीक है, क्लियर है। नाउ इस अग्रीमेंट की बात करें तो देखो, इसका मेन एम क्या है वो तो हमें क्लियर हो गया कि हमें इम्प्रूव करनी है टर्चरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन महाराष्ट्र में। अब इस अग्रीमेंट के तहत, ठीक है, जो लोन प्रोवाइड किया गया है, इस लोन को यूज किया जाएगा एस्टैब्लिश करने के लिए 4 नए मेडिकल कॉलेजेस जो अटैच्ड होंगे टर्चरी केयर टीचिंग हॉस्पिटल से। ठीक है, इसके साथ साथ ये अमाउंट हम यूज करेंगे हमारे जो गवर्नमेंट टर्चरी केयर हॉस्पिटल्स हैं इसमें बेड फैसिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए एंड हायर करने के लिए एटलीस्ट 500 न्यू डॉक्टर्स को। तो ये सब चीजें मेंशन की गई थी यहाँ पे, क्लियर है। अब यहाँ पे जो अग्रीमेंट है वो साइन किसने किया था? जूही मुखर्जी, जॉइंट सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की, ठीक है, अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट आपके पर्सन है मियो ओका, कंट्री डायरेक्टर ऑफ एडीबीज इंडिया रेजिडेंट मिशन, एंड दिनेश वाघमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। क्लियर है। नेक्स्ट इज which organization has signed an MOU with the Department of Post to physically verify new unit set up under the Prime Minister Employment Generation Program? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है, ताकि ये फिजिकली वेरीफाई करें, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो एम्प्लॉय हैं वो फिजिकली वेरीफाई कर सके जो नई यूनिट सेटअप की गई हैं अंडर दी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। क्लियर है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, जो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ठीक है, अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी पोस्टल एम्प्लॉयज को ताकि ये अच्छे से वेरिफिकेशंस कर पाए। क्लियर है। नेक्स्ट है रिसेंटली इन ऑगस्ट विच कंट्रीज पब्लिक सर्विस Department has signed an MOU with Department of Administrative Reform and Public Grievance to foster cooperation in a public administration and governance reform for 5 years. तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिनकी पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट ने इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस के साथ जो है अग्रीमेंट साइन किया है टू फॉस्टर कॉर्पोरेशन इन अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रीवेंस फॉर द 5 years? तो इट इज मलेशिया। फाइन, कौन सी कंट्री है? ये मलेशिया कंट्री है। यहाँ पे आप की एरियाज देख सकते हो जहाँ पे जिसके लिए ये MOU साइन किया गया है। जैसे इस MOU के तहत प्रोवाइड किया जाएगा सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज थ्रू देयर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा ये प्रमोट करेंगे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन अ पब्लिक सर्विस डिलीवरी, एंड ये फोकस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट में। इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट रिफॉर्म, पब्लिक ग्रीवेंस रीड्रेस मैकेनिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पे भी इनका फोकस रहेगा अलॉन्ग विद डिजिटल गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनी रिसेंटली इन ऑगस्ट साइन एन MOU विद मलेशियाज SMH रेल टू एड्रेस ग्लोबल डिमांड फॉर रेल एंड मेट्रो सॉल्यूशन? अब इंडिया की कौन सी कंपनी ने मलेशिया की SMH रेल के साथ जो है अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है? ठीक है, किस चीज के लिए? To address the global demand for rail and for the metro solutions. It is done by the BEML Limited. कौन सी कंपनी है इंडिया की? BEML Limited है। अब इस MOU से क्या फायदा होगा कि इंडिया और मलेशिया के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है वो और अच्छे होंगे। ठीक है, नाउ BEML की बात करें तो इसके करंट CMD आपके हैं शांतनु रॉय। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में और 1964 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज Which two entities sign an MOU with JN Port Authority to shore up financing for infrastructure project? तो इनमें से कौन सी आपकी जो है एंटिटीज हैं जिन्होंने JNPA के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा बाधवान पोर्ट ने और
REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो है, इन दोनों ने MOU साइन किया है JN पोर्ट अथॉरिटी के साथ, ठीक है। इसके अलावा एक और MOU यहाँ पे साइन किया गया था बिटवीन दी JNPA एंड गेटवे टर्मिनल ऑफ इंडिया, गेटवे टर्मिनल इंडिया के साथ, ताकि ये यहाँ पे इम्प्रूव कर सके पावर सप्लाई फॉर दी वेसल। ओके, इसके अलावा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने इनॉग्रेट किए हैं 3 फ्रेश वाटर लेक महाराष्ट्र में, और इनका नाम रखा गया है, इन 3 लेक्स का नाम रखा गया है महाराष्ट्र के संत के नाम पे, जैसे संत दानेश्वर महाराज, संत एकनाथ महाराज, संत नामदेव महाराज। तो इन तीनों के नाम, इन तीनों लेक्स के नाम महाराष्ट्र के संत के नाम पे रखे गए हैं। क्लियर है। इसके अलावा जो यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने स्मार्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट जो है, इसको भी इनॉग्रेट किया था, इसको भी लॉन्च किया था मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। जो JNPA पोर्ट था वहां पे इसको जो है इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज name the country that has recently in August partnered with a national mission for clean Ganga and Indian Institute of Technology Banaras Hindu University, that is IIT BHU, to jointly launch smart laboratory on clean rivers project in वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने हमारे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और IIT BHU के साथ कोलैबोरेशन किया है जॉइंटली लॉन्च करने के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स को, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय दी डेनमार्क, ठीक है। अब इस पार्टनरशिप से, ठीक है, इस पार्टनरशिप से क्या मेन एम क्या था इनका, कि जो हमारी स्मॉल रिवर्स है उनको रिस्टोर किया जा सके, उन्हें रिजुविनेट किया जा सके थ्रू देयर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल अप्रोचेस, ठीक है। अब इस प्रोग्राम के तहत जो स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स है, इनको 16.80 करोड़ की फंडिंग दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा, एंड एडिशनल 5 करोड़ का यहाँ पे फंडिंग दी गई है फ्रॉम द डेनमार्क टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट रिसेंटली इन ऑगस्ट साइन एन अग्रीमेंट विद ICICI बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर सोलर यूनिट्स टू रेजिडेंशियल एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है, जिसने टाई अप किया है ICICI बैंक के साथ, ताकि जो रेजिडेंशियल एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जा सके। बेसिकली सोलर लोन के लिए यहाँ पे टाई अप हुआ है, ठीक है। तो कौन सी ये कंपनी है, इट इज टाटा पावर सोलर। कौन सी कंपनी है, टाटा पावर सोलर। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो ICICI बैंक है ये 90 लाख तक का लोन जो है प्रोवाइड कर सकता है विद अ कोलेटरल फ्री ऑप्शन, एंड इसका टेन्योर यहाँ पे आपका रहेगा टेन्योर अप टू 5 ईयर्स तक का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हायर लोन लेना है, ज्यादा लोन लेना है, तो यहाँ पे कोलेटरल्स के साथ ज्यादा लोन लिया जा सकता है, एंड इसका टेन्योर आपका रहेगा अप टू 20 ईयर्स का। साथ में ही फ्लेक्सिबल डाउन पेमेंट ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया है 20 to 25% ऑफ लोन अमाउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज साइन एन MOU विद फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन अकेडमी टू अपस्किल एम्प्लॉयबल यूथ अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन अकेडमी के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है, ताकि जो फ्लिपकार्ट है वो यहाँ पे जो यूथ्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और जो MOU है ये साइन किया गया था ड्यूरिंग द इवेंट विच सेलिब्रेट्स 5-year जर्नी ऑफ फ्लिपकार्ट समर्थ, ठीक है। इसको 5 साल हो गए हैं, तो इस इवेंट में इस MOU को साइन किया गया था, ठीक है। अब इस इनिशिएटिव जो ये आपका MOU साइन हुआ था, ये MOU सपोर्ट करेगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को, जिसमें जो आपके फ्लिपकार्ट फैसिलिटीज है वहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। एक तो 7 दिन की ट्रेनिंग जो होगी क्लासरूम की, ये प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराई जाएगी आपकी 45 डेज की फ्लिपकार्ट फैसिलिटीज में। ओके, नेक्स्ट इज which among the following option is correct with respect to MOUs signed by the Center for Development of Advanced Computing with various industries partners in August 2024। तो recently in month of August Center for Development of Advanced Computing जो है इन्होंने बहुत सारे पार्टनरशिप की है, बहुत सारे MOU साइन किए हैं डिफरेंट इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपको पूछा गया है इनमें से कौन सा करेक्ट है।
पहला आपका है कि C-DAC ने साइन किया है एमओयू लार्सन एंड टर्बो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज के साथ डेवलपमेंट के लिए ऑफ अ वेगा VEGA प्रोसेसर बेस्ड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है C-DAC ने साइन किया है एमओयू हाईकॉन इंडिया लिमिटेड के साथ फॉर द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ अ व्हीकल टू ग्रिड V2G, व्हीकल टू होम V2H एंड व्हीकल टू बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज के लिए। नेक्स्ट है C-DAC ने एमओयू साइन किया है टाटा पावर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के साथ एडवांस करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए V2G, व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजीज के लिए। एंड C-DAC ने एमओयू साइन किया है एहिसा डिजिटल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी सॉल्यूशन, जैसे आपका C-DAC रक्षक एंड दर्पण वर्चुअल नेटवर्क सॉल्यूशंस हैं। लास्ट ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट हैं आपके। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे अदर चीज़ें जो बेसिकली लॉन्च की गई थी, जैसे जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एस कृष्णन, इन्होंने इनॉग्रेट किया था हार्डवेयर एमुलेशन फैसिलिटी C-DAC कैंपस, जो आपका लोकेटेड है केरला में, त्रिवेंद्रपुरम केरला में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लॉन्च किया गया था हाइब्रिड पावर कंडीशनिंग सिस्टम फॉर माइक्रोग्रिड टेक्नोलॉजी बाय द हैकॉन इंडिया लिमिटेड। देन इन्होंने इनॉग्रेट किया था मॉडल इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक व्हीकल केयरिंग चार्जिंग स्टेशन, जो बेसिकली यहाँ पे जिसमें आपके अल्टरनेटिंग करंट और DC मतलब AC और DC करंट यहाँ पे होंगे, जो फास्ट चार्जर्स यहाँ पे आपके हैं, और ये चार्ज करेंगे रेंजिंग फ्रॉम 2 वॉट टू हेवी व्हीकल्स। ठीक है, एंड द लास्ट इज C-DAC ने एक MOA साइन किया आपका। ठीक है, किसके साथ? JMV LPS के साथ फॉर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट एंड प्रोलिफरेशन ऑफ अ स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी फॉर एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे एक अग्रीमेंट साइन किया गया था। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इन अगस्त साइन एन MOU विद द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी टू फंड अप टू 45,000 करोड़ फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के साथ? ठीक है, कितने अमाउंट का है ये? आपका 45,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ये आपका MOU साइन किया गया है, एंड इट इज डन बाय द REC लिमिटेड। किसने किया है? REC लिमिटेड द्वारा ये MOU साइन किया गया है विद द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। अब REC लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट CMD है विवेक कुमार देवंगन, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, और इसे 1969 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इंडियन कंपनी रिसेंटली इन अगस्त साइन एन MOU विद अ पेट्रॉन साइंसटेक, जो USA की कंपनी है, फॉर सेटिंग अप 500 किलोटन पर एनम बायो इथाइल प्लांट इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने MOU साइन किया है किसके साथ? USA की पेट्रॉन साइंसटेक के साथ, सेटअप करने के लिए 500 किलोटन पर एनम का बायो इथाइलिन प्लांट। कहाँ पे सेटअप होगा? इंडिया में सेटअप होगा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है गेल इंडिया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की? गेल इंडिया, जिसने पेट्रोन साइंसटेक के साथ MOU साइन किया है। ठीक है, अब जो सिग्नेटरीज यहाँ पे आपके हैं जिन्होंने इस अग्रीमेंट को साइन किया है, इट इज सुमित किशोर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गेल के, एंड योगी सरीन जो CEO है आपके PSI के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following ISRO center recently in August signed an MOU with Alpha-Mers Limited to develop an AI model to detect and profile marine pollution in India's coastal water। तो बेसिकली इसरो का जो सेंटर है इसने टाई अप किया है, इसने MOU साइन किया है अल्फा-मर्स के साथ, ताकि ये डेवलप करें एक AI मॉडल जिसकी हेल्प से जो मरीन पॉल्यूशन है उसको जो है कम किया जा सके। ठीक है, अब ये कौन सा आपका सेंटर है इसरो का? इट इज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। कौन सा सेंटर है? इट इज द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और इस पार्टनरशिप के थ्रू इनका मेन एम क्या है कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये आइडेंटिफाई करें पॉल्यूटेंट्स को। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ इसके अलावा ये यहाँ पे मॉनिटर करेंगे और मैनेज कर पाएंगे मरीन एनवायरनमेंट को। ओके, नाउ अल्फा-मर्स की बात करें तो इसके फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं D चंद्रशेखर, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में, एंड इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2010। ठीक है, 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट इज which space organization has partnered with a Nokia to integrate 4G LTE connectivity into a spacesuits for NASA's Artemis 3rd lunar mission। तो इनमें से कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पार्टनरशिप की है नोकिया के साथ, जो आपकी फिनलैंड की कंपनी है। ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए 4G LTE कनेक्टिविटी
इनके स्पेस सूट्स में फॉर नासास आर्टेमिस 3rd लूनर मिशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सियोम स्पेस। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज द एक्सियोम स्पेस। और यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो नोकिया है इसका प्लान है टू बिल्ड द फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क ऑन द मून एज अ पार्ट ऑफ द IM-2 मिशन इंट्यूटिव मशीन्स सेकेंड मिशन जो आपका अराइव हुआ था एट द लॉन्च साइट इन 2024। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू ऑप्टिमाइज कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। CIF की भी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप किया गया है? माइक्रोसेव कंसल्टिंग के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप किया गया है अंडर दी दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। फाइन, अब जो कोलैबोरेशन किया गया है इसका फोकस रहेगा एनहांस करने में फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंप्रूव करने में इन दी लाइवलीहुड्स एंड इंश्योर करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। ठीक है, next is name the organization that recently in August signed an MOU with the ICAR Central Institute of Fisheries Education प्रमोट करने के लिए। ठीक है, टू प्रमोट कोलैबोरेशन इन अ कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट विद इन अ फिशरी सेक्टर। तो बेसिकली फिशरी सेक्टर के लिए यहाँ पे जो है ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन ने कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किया है किसके साथ? वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, इट इज ऑप्शन नंबर डी। फाइन, अब वैमनीकॉम की बात करें तो डायरेक्टर इसके हैं डॉक्टर हेमा यादव एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका पुणे महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिन्यू पावर ने रिसेंटली एक क्लीन पावर सेल एग्रीमेंट साइन किया है 437.6 मेगावाट का। ठीक है, एक टेक कंपनी के साथ किया है। कौन सी टेक कंपनी है? इट इज योर माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड हैज साइंड एन अग्रीमेंट क्लीन पावर सेल अग्रीमेंट विद अ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब जो ये अग्रीमेंट है इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस मोर देन 1 मिलियन यूनिट्स ऑफ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी इन एनुअली एंड ये जो टारगेट है इस टारगेट से माइक्रोसॉफ्ट को क्या फायदा होगा? हेल्प मिलेगी बेसिकली कि इनका जो कार्बन नेगेटिव टारगेट है 2030 का वो इसमें इसे जल्दी अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब अचीव कर पाएंगे। फाइन, अब जो ये अग्रीमेंट है ये आपका पार्ट है 5 परचेसिंग पावर अग्रीमेंट जो इन मंथ ऑफ मई जो है साइन किया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के आपके CEO करंटली है सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड साउथ एशिया के आपके प्रेसिडेंट है पुनीत चंदोक। हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है इसका USA में, वॉशिंगटन DC USA में, एंड 1975 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। रेन्यू पावर की बात करेंगे तो इसके चेयरमैन एंड CEO हैं सुमंत सिन्हा। हेडक्वार्टर आपका है गुरुग्राम हरियाणा में और 2011 में से स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज identify the organization that has signed an MOU with a United World Wrestling to boost the wrestling in India। तो इंडिया में रेसलिंग स्पोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, उसे एनहांस करने के लिए और अच्छा करने के लिए हमारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ। ठीक है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो आपकी कर्नाटका की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने MOU साइन किया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ। ठीक है, और ये MOU आपका साइन हुआ था ड्यूरिंग दी पेरिस ओलंपिक 2024 के जो पेरिस ओलंपिक आपके हुए थे वहाँ पे इसे साइन किया गया था। एंड यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो आपका यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है ये इंडिया के एथलीट्स को सपोर्ट करेगी ताकि हम लोग 2028 और 2032 के जो ओलंपिक्स हैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएं। ओके, नेक्स्ट इज which organization recently in August signed an MOU with the National Highway Infrastructure Development Corporation Limited for the fabrication, supply and launching of double lane class 70 modular steel and bailey bridges। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ? किस चीज के लिए? इन ब्रिजेस को बनाने के लिए। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? GRSE। ठीक है, ये आपकी कोलकाता बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने BRO को भी सिमिलर टाइप के ब्रिजेस जो हैं वो सप्लाई किए थे। ठीक है, तो GRSE जो है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके द्वारा MOU साइन किया गया है किसके साथ? नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। और यहाँ पे सिग्नेटरीज की अगर बात करें तो MD जो आपके हैं NHIDCL के कृष्ण कुमार, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया था GRSE के PR हरि जी के साथ। ठीक है, जो आपके CMD हैं। फाइन, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर है, इन्होंने
एक एमओयू साइन किया है कौन सी कंपनी के साथ, ये आपको बताना है। ट्रेन करने के लिए इंडिया के यूथ्स जो हैं उनको इन अ टूरिज्म रेलिवेंट स्किल्स। ठीक है, तो टूरिज्म रेलिवेंट स्किल्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इंडिया के लोगों को, इंडिया के यूथ को वीजा के साथ एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। और जो ये आपका पार्टनरशिप की गई है, जो एमओयू साइन किया गया है, ये 3 साल का रहेगा, जिसमें आपका जो कॉस्ट है ये है $1 मिलियन का। ठीक है, अब इस एमओयू के तहत जो वीजा है ये ट्रेन करेंगे 10 स्टेट्स के यूथ को। ठीक है, इन अ टूरिज्म रेलिवेंट स्किल्स। ठीक है, नाउ वीजा की बात करेंगे तो वीजा के सीईओ जो है इनका नाम है रियान मैकइनर्नी। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, और इसे 1958 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज CAG हैज साइंड एन MOU विद which country to enhance bilateral cooperation and exchange expertise in a field of public sector। तो हमारे इंडिया ने आपका MOU साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ, ताकि बायलेटरल कॉर्पोरेशन को एनहांस किया जा सके इन अ पब्लिक सेक्टर। ओके, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सऊदी अरेबिया। अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम CAG इंडिया की, जिसके करंट आपके जो ऑडिटर जनरल है इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, और 1858 में से स्टैब्लिश किया गया था। ओके, now next question is, Indian Navy has signed an MOU with which company to promote and expand hydrogen and fuel cell technology for heavy duty e-mobility। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ इंडियन नेवी ने MOU साइन किया है, तो आंसर इज इट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL द्वारा यहाँ पे जो है इसके साथ जो है MOU साइन किया है इंडियन नेवी ने। ठीक है, नाउ एज अ पार्ट ऑफ दिस MOU ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है ये हैंड ओवर की गई है इंडियन नेवी को बाय IOCL। ठीक है, एंड करेंटली IOCL ऑपरेट कर रहा है 15 फ्यूल सेल बसेस अक्रॉस गुजरात एंड दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन विद अ टोटल माइलेज ऑफ योर 300,000 किलोमीटर्स। क्लियर है। नाउ IOCL की बात करें, इसके चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्या। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में, और 1964 में इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2024 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड डैश बैंक हैव पार्टनर्ड for a grow with a trees plantation drive at a BSF headquarter in a श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो BSF के साथ किसने पार्टनरशिप की है इस प्लांटेशन ड्राइव के लिए, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो प्लांटेशन ड्राइव था इसका मेन एम क्या था कि कैंपस ग्रीनरी को इंक्रीज करना और रिड्यूस करना ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स को। फाइन। अब BSF की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल करंटली है नितिन अग्रवाल। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1 दिसंबर 1965 को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल अकेडमी ने इंडिया की एक इंस्टीट्यूशन के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किया है किस चीज के लिए, टू फॉस्टर रिसर्च एंड एक्सचेंज इन अ नेपाली लैंग्वेज एंड कल्चर। ठीक है, तो ये कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है, इट इज BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पे MOU साइन किया है नेपाल अकेडमी ने। ठीक है, अब इस जो ये आपका यहाँ पे MOU साइन हुआ है, इस MOU के तहत जो नेपाल अकेडमी है ये स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी फॉर रिसर्च स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट इज, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ ट्राइपार्टी MOU विद द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी and Municipal Corporation of Delhi for a drone service to combat land encroachment in a New Delhi, Delhi। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ट्राई पार्टी MOU यहाँ पे साइन किया है किस चीज के लिए, फॉर अ ड्रोन सर्वे। ठीक है, फॉर अ ड्रोन सर्वे टू कॉम्बैट द लैंड एनक्रोचमेंट इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ट्राई पार्टी MOU साइन हुआ है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एंड सर्वे ऑफ इंडिया के बीच में। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है। इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1767 एंड इसके करंटली सर्वे जनरल ऑफ इंडिया कौन है, हितेश कुमार S मकवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिलेनियम चैलेंज अकाउंट नेपाल साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ $1 मिलियन विद अ ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड, जो इंडिया की कंपनी है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए 18 किलोमीटर का क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो नेपाल की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि 18 किलोमीटर का क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो बनाया जा सके, और इसका कंस्ट्रक्शन जो है आपका मई 2026 तक खत्म हो जाएगा। ठीक है,
नाउ इसके लिए कितना अमाउंट जहाँ पे लगाया जा रहा है, इट इज 12.36 मिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ये 18 किलोमीटर का जो क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन है, इसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा फ्रॉम द 400 किलोवाट्स न्यू ब्यूटल सबस्टेशन इन नवल पारसी भद्रघाट सुस्ता वेस्ट ऑफ नेपाल इंडिया बॉर्डर। ठीक है, एंड यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को जॉइंटली फंड किया है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल और यूएसए की गवर्नमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका ने एक यहाँ पे चार्टर और एमओयू साइन किया है। किस चीज के लिए? स्टैब्लिश करने के लिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को, सीएससी को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, सेक्रेटरीट इन कोलंबो श्रीलंका। अब क्वेश्चन क्या है, इस सीएससी का जो कॉन्क्लेव यहाँ पे हुआ था, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी बाय एड्रेसिंग ट्रांजिशनल थ्रेट्स। ठीक है, अब इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत कुमार डोभाल जी, ये इनका विजिट हुआ था आपका कोलंबो में। ठीक है, और इस दौरान इन्होंने ये एमओयू साइन किया था। ठीक है, नाउ यहाँ पे 5 पिलर हैं इस कॉर्पोरेशन के। पहला पिलर क्या बोलता है? मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दूसरा है काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन। नेक्स्ट इज कॉम्बैटिंग trafficking and transnational organized crime. Next is cyber security and protection of a critical infrastructure and technology, and the last is humanitarian assistance and disaster relief, HADR. Okay, next question है, which organization has recently in September signed an MOU with the Bureau of Energy Efficiency to promote energy efficiency in India? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा MOU साइन किया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज नेशनल टेस्ट हाउस। ठीक है, कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज नेशनल टेस्ट हाउस के साथ जो है ये MOU साइन किया गया है। नेशनल टेस्ट हाउस आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है। ठीक है, एंड इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसका मेन एम क्या है? स्ट्रेंथन करना स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग को। ठीक है, स्ट्रेंथन करना स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम को, एंड प्रमोट करना एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस इंडिया। फाइन, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो नेशनल टेस्ट हाउस के डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है करंटली? आलोक कुमार श्रीवास्तवा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में, एंड इट एस्टैब्लिश इन द ईयर 1912। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, एंड इसे 2002 में एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड एन एमओयू विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोडे's Laboratory for Innovation, Venturing and Entrepreneurship, that is IIMK Live, to foster innovation and research in a fintech sector. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ MOU साइन हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोडे की लाइव का? ठीक है, किस चीज के लिए? इनोवेशन एंड रिसर्च सेक्टर जो हमारा है उसको बढ़ाने के लिए फिनटेक सेक्टर में। ठीक है, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ाने के लिए इन दी फिनटेक सेक्टर। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो आपकी सब्सिडी है किसकी? RBI की। ठीक है, नाउ जो आपका RBI इनोवेशन रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है, इसे 2021 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके करंट CEO हैं राजेश बंसल। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। फाइन, नेक्स्ट इज which of the following payment app has partnered with Unity Small Finance Bank to launch its UPI TPAP, that is third party application providers service for making digital payment interface? तो यहाँ पे कौन सा पेमेंट ऐप है? इट इज भारत पे। भारत पे ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ लॉन्च करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस TPAP, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर सर्विस। ठीक है, तो इट इज ऑप्शन नंबर A। फाइन, अब इसके फीचर्स की बात करें तो जो UPI TPAP है, ये बेसिकली कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा एक, बेसिकली यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले तो एक आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, UPI आईडी भारत पे की ऐप पे। ठीक है, जिससे आप पेमेंट कर पाएंगे जो आपके मतलब जैसे फ्रेंड्स को अगर आपने पेमेंट करनी है, मर्चेंट को पेमेंट करनी है, तो वो इसके थ्रू आप कर पाएंगे। ठीक है, साथ में ही ये हमें किस टाइप के सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, जैसे स्कैन एंड पे की, पे टू इटसेल्फ, पे टू मर्चेंट, ये सारी फैसिलिटीज हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। क्लियर है? नाउ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो करंट MD एंड CEO इसके हैं इंद्रजीत कमोत्रा, और इसके जो इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? इन 2021 इसे जो है स्टैब्लिश किया गया था। फाइन,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली इन सितंबर साइन एमओयू विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर ऑडिट कॉर्पोरेशन। इट इज योर यूएई। यूएई द्वारा यहाँ पे एमओयू साइन किया गया है इंडिया के आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के साथ। और ये एमओयू साइन किया था गिरीश चंद्र मुर्मू इंडिया से इन्होंने साइन किया था, और हुमैद ओबैद खलीफा जो है जो प्रेसिडेंट है यूएई अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी के, इन्होंने एमओयू को साइन किया था। सीएजी की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे एस्टैब्लिश किया गया था आपका 1858 में अंडर द आर्टिकल 148 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्रीज नेवी हैज साइन एन इम्प्लीमेंटिंग अग्रीमेंट विद इंडियन नेवी टू एनहांस कॉर्पोरेशन ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने इम्प्लीमेंट अग्रीमेंट साइन किया है इंडियन नेवी के साथ? तो इट इज साउथ अफ्रीका। किसके द्वारा किया गया है? साउथ अफ्रीका द्वारा किया गया है। और इस अग्रीमेंट के तहत जो इंडियन नेवी है ये असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी डिप्लॉय करने के लिए डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को जब भी इनको जरूरत होगी। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज पार्टनर्ड विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू एस्टैब्लिश मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स इन सब सहारा अफ्रीका। तो बेसिकली जो आपके सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे फंडिंग करने के लिए सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है आईएसए के साथ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ। ठीक है। और इस फंड का नाम दिया गया है MIGA ISA सोलर फैसिलिटी फंड। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या यहाँ पे बोल रहा है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इन्होंने इनिशियली बोला था कि ये इन्होंने कमिट किया था $2 मिलियन का यहाँ पे, बट बाद में इन्होंने यहाँ पे इस टारगेट को कर दिया है $10 मिलियन का। ठीक है, कि इन्होंने ये $10 मिलियन यहाँ पे कमिट किया है इन्होंने। फाइन। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे बात की गई है फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए आपके अफ्रीकन कंट्रीज को, ये इस टाइप का पहला प्रोग्राम है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम अंडर द गारंटी कंपोनेंट ऑफ ISA's ग्लोबल सोलर फैसिलिटी, जिसका एम है रेस करना $200 मिलियन फॉर द प्रोजेक्ट्स इन अफ्रीका। क्लियर है। नाउ थ्रू दिस इनिशिएटिव जो ISA है ये एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन गया है आपका वर्ल्ड बैंक एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का। बेसिकली इन दोनों की पार्टनरशिप पहले थी यहाँ पे कि ये अचीव करेंगे 300 मिलियन न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन सब सहारा अफ्रीका बाय 2030, बट अब इस प्रोग्राम में इस पार्टनरशिप में ISA भी शामिल हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच फिनटेक फर्म रिसेंटली इन सितंबर हैज पार्टनर्ड विद NPCI's भारत बिल पे लिमिटेड दैट इज NBBL टू लॉन्च इट्स BBPS B2B प्लेटफॉर्म। तो इनमें से कौन सी आपकी फिनटेक फर्म बनी है जिसने इसे लॉन्च किया है BBPS B2B प्लेटफॉर्म को? इट वाज लॉन्च बाय दी पेमेट। किसने लॉन्च किया है? पेमेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसका पूरा नाम है पेमेट BBPS B2B प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसका मेन एम क्या है लॉन्च करने का कि 634 लाख MSMEs एंटरप्राइजेस और 16.6 लाख कॉर्पोरेट एंटिटीज को ये सर्व कर पाए। ठीक है। पेमेट की बात करें तो इसके फाउंडर एंड CEO करंटली हैं अजय दिसेनशान। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका मुंबई महाराष्ट्र। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें जो है मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।